हम सब ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो सुना ही है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि ये काम कैसे करता है असल में? इसके पीछे ना एक और भी ज्यादा गहरा, एक बुनियादी नियम है जिसे कहते हैं कंपन का नियम या लॉ ऑफ वाइब्रेशन। तो आज हम इसी रहस्य को खोलने वाले हैं, वो नियम जो हमारे ब्रह्मांड की हर एक चीज को कंट्रोल करता है। चलिए इस बात की शुरुआत एक बहुत ही दमदार विचार से करते हैं। नेविल गोडार्ड ने एक बार कहा था, आप केवल ध्यान की कमजोरी और कल्पना की गरीबी से सीमित हैं। मतलब हमारी जो हदें हैं वो असल में हमारी सोच और हमारी कल्पना की ही तो हदें हैं। ये बात सीधे सीधे हमारे दिमाग की ताकत की ओर इशारा करती है और आज की हमारी पूरी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो फिर द सीक्रेट जैसी जो किताबें हैं उनके पीछे का असली राज क्या है? वो है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। और जानते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सिर्फ एक जगह से, हमारे अपने दिमाग से। इसको ऐसे समझिए, आकर्षण का नियम जो है वो तो बस एक टहनी है। उस पेड़ की जो जड़ है वो है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। जो महान गुरु बॉब प्रॉक्टर थे वो हमेशा यही सिखाते थे कि कंपन का नियम ही असली प्राइमरी लॉ है। सब कुछ इसी पर टिका है। तो सवाल ये है कि ये सब काम कैसे करता है? चलिए थोड़ा साइंस और फिलॉसफी के अंदर चलते हैं। इसका बेस ना एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरा आइडिया है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ, मतलब सब कुछ, आपका शरीर, ये कुर्सी, यहाँ तक कि आपके विचार, सब बस ऊर्जा है। और ये ऊर्जा लगातार हिल रही है, वाइब्रेट कर रही। और ये जो ऊर्जा वाइब्रेट कर रही है इसका एक लेवल होता है, एक स्तर, जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। सोचकर देखिए, एक पत्थर, एक पेड़ और तो और आपके दिमाग में आने वाला हर एक ख्याल, इन सब की अपनी अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है। सब कुछ अलग अलग लेवल पे वाइब्रेट कर रहा है। और ये कोई बस आध्यात्मिक या फिलॉसफी वाली बात नहीं है। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद कहा था कि ये कोई दर्शन नहीं, ये तो फिजिक्स है। अरे क्वांटम फिजिक्स भी तो यही कहती है कि अगर हम किसी भी चीज के बिल्कुल छोटे से छोटे हिस्से को देखें तो वो बस ऊर्जा के पैकेट हैं। अब जब आइंस्टाइन जैसा दिमाग इसे फिजिक्स कह रहा है तो भाई इस पर ध्यान तो देना बनता है। चलो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर क्या ये असल जिंदगी में काम करता है? चलिए एक ऐसे इंसान की कहानी देखते हैं जिसने अपनी दुनिया को बिल्कुल पलट कर रख दिया, बॉब प्रॉक्टर। उनकी कहानी इस नियम की ताकत का शायद सबसे बड़ा सबूत है। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। साल था 1961। बॉब प्रॉक्टर पर $6,000 का कर्ज था और कमाई थी साल के सिर्फ $4,000। अब जरा फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, सिर्फ 5 साल बाद 1966 में उनकी कमाई $1 मिलियन से भी ज्यादा थी। सोचिए, कर्ज में डूबे होने से करोड़पति तक का सफर सिर्फ 5 साल में। ये हुआ कैसे? ये कैसे मुमकिन हुआ? तो इस कमाल के बदलाव का राज क्या था? कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट, कोई लॉटरी? नहीं, बल्कि एक बहुत ही मामूली सी आदत। नेपोलियन हिल की जो क्लासिक किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, उसे हर एक दिन पढ़ना, बिना एक भी दिन छोड़े। सोचिए, सिर्फ एक किताब और एक आदत और उनकी पूरी दुनिया ही बदल गई। पर ये होता कैसे है? मतलब सिर्फ एक किताब पढ़ने से कोई करोड़पति कैसे बन सकता है? इसका जवाब ना हमारे दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम में छुपा है। चलिए अब ये समझते हैं कि हम अपनी खुद की वाइब्रेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। हमारे दिमाग के 2 हिस्से हैं। एक है चेतन मन, यानी सोचने समझने वाला मन, और दूसरा है अवचेतन मन, जो भावनाओं से जुड़ा है। इसको ना एक बगीचे की तरह समझिए। चेतन मन वो माली है जो ये फैसला करता है कि कौन से बीज बोने हैं, और अवचेतन मन वो उपजाऊ जमीन है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि बीज अच्छा है या बुरा, वो बस उसे उगा देता है बिना कोई सवाल किए। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, आपका चेतन मन एक विचार चुनता है, कोई भी आइडिया। दूसरा, आप उस विचार में इमोशंस यानी भावनाएं डालते हैं और वो सीधा आपके अवचेतन मन में छप जाता है। तीसरा, आपका अवचेतन मन उस विचार को एक वाइब्रेशन या एक फीलिंग में बदल देता है। चौथा, यही वाइब्रेशन, यही फीलिंग आपके एक्शन को चलाती है। और आखिर में 5वां स्टेप, आपके एक्शन ही आपकी जिंदगी के रिजल्ट तय करते हैं। देखिए, ख्याल से लेकर हकीकत तक का ये एक सीधा रास्ता। लेकिन अगर ये इतना ही सीधा है तो हम सब कामयाब क्यों नहीं हैं? हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, पर हम करते नहीं हैं। क्यों? चलिए उस छिपे हुए दुश्मन को समझते हैं जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता।
ये वो सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं ना, कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमारे अच्छे अच्छे इरादे कभी एक्शन में बदल ही नहीं पाते। इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, पैराडाइम। ये क्या है? ये आपके अवचेतन मन में बैठा एक तरह का मेंटल प्रोग्राम है, एक अदृश्य स्क्रिप्ट। इसे एक ऑटो पायलट की तरह समझिए जो आपकी 95% आदतों को खुद ब खुद चलाता है। यही वो दीवार है जो आपकी नॉलेज और आपके रिजल्ट्स के बीच में खड़ी है। और ये प्रोग्रामिंग बनती कब है? हमारे बचपन में। जब हम छोटे थे तो हमारा अवचेतन मन एक स्पंज जैसा था, बिल्कुल खुला हुआ। वो अपने आसपास के हर विचार, हर विश्वास को बस सोख लेता था। यही वजह है कि हमारी 95% आदतें बिना सोचे समझे ऑटोमेटिक चलती हैं। हम अक्सर अपने माँ बाप और समाज की सोच के हिसाब से जी रहे होते हैं, ये जाने बिना कि वो सोच हमारी अपनी है भी या नहीं। तो सवाल ये है कि इस छिपी हुई प्रोग्रामिंग को हम बदल कैसे सकते हैं? जवाब आसान है लेकिन बहुत ताकतवर है। हमें जानबूझकर सचेत रूप से अपनी फ्रीक्वेंसी को उस फ्रीक्वेंसी से मैच करना होगा जो जिंदगी हम असल में जीना चाहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी बाहर की दुनिया आपकी अंदर की वाइब्रेशन का ही तो आईना है। अगर बाहर कुछ बदलना है तो बदलाव की शुरुआत अंदर से करनी होगी। अपनी एनर्जी को उस हकीकत के साथ मिलाइए जिसे आप बनाना चाहते हैं। बॉब प्रॉक्टर का जो आखिरी संदेश है वो बहुत सीधा लेकिन गहरा है। पहला काम, पूरी तरह साफ साफ ये तय कीजिए कि आपको सच में चाहिए क्या। और दूसरा, फिर हर उस चीज को ना कहने की हिम्मत रखिए जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाती है। तो बात साफ है, सब कुछ वाइब्रेशन है। आपके ख्याल आपकी वाइब्रेशन बनाते हैं और आपकी वाइब्रेशन आपकी दुनिया बनाती है। तो अब आखिरी सवाल ये है, आप आज से, अभी से किस फ्रीक्वेंसी पर जीने का चुनाव करेंगे? क्योंकि आपकी दुनिया आपके फैसले का इंतजार कर रही है।